हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में आपका फिर से स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। जैसे पिछले सेशन में हमने बताया अलग अलग प्रकार के सुख, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख, और उसके अंत में भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो इन 3 गुणों को पार कर पाएगा उसको वास्तविक आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो पाएगा, जो अंतरात्मा से ही हमें प्राप्त हो सकती है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम 3 गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या है और क्या क्या लक्षण है उनके और कैसे मुक्त होंगे उनसे। तो गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि जो भी जीव इस भौतिक जगत में आता है, माया के संसर्ग में आता है, वे प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है। तो ये 14 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इसका अर्थ यह है कि जो भी इस संसार में आया है वह इन 3 प्रकृति के चंगुल में फंसा हुआ है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव यानी हम सभी प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो इस संसार में जीवात्मा इन 3 गुणों के प्रभाव में अलग अलग कार्य करती है। यानी कई बार हम बाद में सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, किसी ने मेरे को प्रेरित किया, किसी ने मेरे को जबरदस्ती कराया। और कई बार हम देखते हैं कि अपराधी व्यक्ति जो है कोई बहुत ही जघन्य अपराध करता है, किसी का मर्डर करता है या कोई बहुत बुरा काम करता है, लेकिन बाद में पछताता है, बोलता है कि पता नहीं उस समय क्या हो गया, मेरे दिमाग खराब हो गया था और मैंने इस प्रकार की गलती की। तो इसका आज हम जानेंगे क्यों ऐसे होता है। तो ये सभी गुण जो हैं, जो हर व्यक्ति सत्व या रजो या तमो गुण से हावी होकर कार्य करता है। सात्विक जो सत्व गुण में बंधा हुआ है उसको ज्ञान होता है, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है, और वो सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं और अच्छा हूं, और इस कारण से वे संसार में ज्यादा कष्ट नहीं पाता और वो सोचता है ये संसार अच्छा ही है, बुरा जगह नहीं है, ना तो मैं गलत करता हूं ना मेरे साथ गलत होता है। तो ऐसे व्यक्ति सत्वगुण से बंधा है। राजसी व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, बहुत मेहनती होता है, उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। और तामसी व्यक्ति केवल सोता है और जीवन को इस प्रकार से नशा और आवारागर्दी में बिता देता है। तो अर्जुन जो है 3रे अध्याय में पूछते हैं, हे भगवान कृष्ण, ऐसे कौन सा शक्ति है, कौन सा बल है जो हमको बलपूर्वक पाप कराता है, जानते हुए भी हम जानते हैं हम नहीं करना चाहते फिर भी हम बलपूर्वक पाप कार्य करते हैं। तो अगले श्लोक में 3रे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, कामएष क्रोधएष रजगुण समुद्भवा महाशन महापाप्मा विद्यैनाम हि वैरिणाम। हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो यहां पता चलता है कि रजोगुण के संपर्क में आने से जीव किस प्रकार से बहुत ज्यादा कामी और लोभी हो जाता है। काम का अर्थ है कि मुझे चाहिए, कैसे ना कैसे चाहिए, जो चीज मैंने ठान लिया वो चाहिए, चाहे सही तरीके से करूं या गलत तरीके से करूं। और लोभ का अर्थ है कि जो कर लिया अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसका कोई अंत नहीं है। तो इस प्रकार से ये रजोगुण का प्रभाव है हमारे ऊपर। तो एक एक करके गुणों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सत्वगुण को लेंगे। सत्वगुण भगवान कृष्ण गीता में बताए हैं कि ये 3 गुणों में से सर्वश्रेष्ठ है। यदि हम इस संसार में रहते हैं और 3 गुणों से हावी होते ही हैं तो प्रेफरेबली सत्वगुण से हमें संपर्क में रहना चाहिए। उससे क्या है, शुद्धिकरण होगा हमारा और हम सही ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। और सत्वगुण में रहने से हमारा शरीर मन सब स्वच्छ रहेगा, हमारे सभी हेल्थी रहेंगे हम और सुखी रहेंगे। ये सत्वगुण का नतीजा है कि हम ठीक से इस्तेमाल करेंगे शरीर को, इस यंत्र को, और इसमें कोई खराबी नहीं आएगा, हम ठीक से आगे भी बढ़ पाएंगे। जैसे भगवान गीता में बताए हैं वैसे चलेंगे तो सात्विक माने जाएंगे सत्वगुणी। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, इससे भी आगे निकलना है, वो लास्ट में डिस्कस होगा। सत्वगुण में रह के अच्छा स्वास्थ्य रहेगा हमारा, कोई भी शरीर का बीमारी नहीं होगा, लंबी उम्र होगी, और किसी को हम कष्ट दिए नहीं तो कोई हमको भी कष्ट नहीं देगा। इस प्रकार से जीवन खुशहाल रहेगा। और सत्वगुण का सबसे जरूरी लक्षण है ज्ञान। उसको ज्ञान अंदर से प्रकाशित होगा, यानी सही क्या है गलत क्या है
और इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इस बारे में शास्त्रों का क्या सिद्धांत है, वो अंदर से प्रकट होता है। शास्त्रों को पढ़ने से उसको याद आता है। और लेकिन कभी कभी रजो और तमोगुण से मिश्रित होने के कारण कभी कभी गलत डिसीजंस भी ले सकता है। अब सात्विक व्यक्ति का मतलब है कि मान लीजिए 80% सत्वगुण है उसके जीवन में, 10% रजोगुण है और 10% तमोगुण है। तो कभी कभी रजो और तमोगुण के मिश्रण से वो गलत डिसीजंस भी ले सकता है। और जो व्यक्ति पूरे जीवन भर सत्वगुण का कल्टीवेशन किया है, अंत में जब वो शरीर छोड़ता है तो उसको ज्यादातर जो है उच्च लोक ही प्राप्त होते हैं, या तो स्वर्ग लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, ये जितने उच्च लोक हैं वहां को जाकर के अपना भजन तपस्या और करके इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और सात्विक जीवन बिताने का लाभ क्या है कि वह पाप से मुक्त हो जाता है, वह गलत धारणाओं से मुक्त होता है, गलत समझ से यानी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में आता है और असली ज्ञान मिलता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मेरा घर भगवान के धाम है और मुझे अभी भगवान के धाम जाने की तैयारी करनी है। ये केवल सत्वगुण में ही समझ सकता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो हैं वे संसार के लालच नहीं करते हैं, लोभ नहीं करते हैं, और ज्यादातर वे आस्तिक होते हैं, यानी भगवान की उपासना करते हैं या फिर किसी देवी देवता का भी उपासना करते हैं। सात्विक व्यक्ति उनको विश्वास है कि हाँ देवता लोग हैं और वह हमें वरदान दे सकते हैं, और ऐसे करने से वे सुखी रहते ही हैं। तो सात्विक व्यक्ति किस प्रकार का भोजन खाता है वो हम देखेंगे। 17 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। तो सात्विक आहार जो है, जो भगवान ने दिया है, फल फूल, अनाज, सब्जी, दाल चावल, दूध, इन सब चीजों से मॉडरेट अमाउंट्स में सत्वगुणी माना गया है। अनुवाद है, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला है। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो सात्विक व्यक्ति जीने के लिए खाता है, यानी उसका आहार ही उसका दवाई है। और जीवन को शुद्ध करने वाले तथा बल, स्वास्थ्य, सुख, तृप्ति प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वस्थ प्रद तथा हृदय को भाने वाले होते हैं। तो सात्विक भोजन का या सात्विक व्यक्ति का उद्देश्य सुख प्राप्त करना यानी भोग करना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना और इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना। जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति या फिर अगले लोकों में उन्नति प्राप्त करके वे जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वो जितना जरूरी है उतना ही खाते हैं, जो शरीर के लिए अच्छा है उतना ही खाते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में नहीं, हर चीज बैलेंस्ड। और लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। सात्विक व्यक्ति लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाता है। आप किसी भी पूजा यज्ञ में देखिए लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं होता। तो इसीलिए शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज के, वैसे व्यक्ति सत्वगुण में रह सकता है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा चाहे कितने भी कष्ट आए, चाहे कितने भी खुशियां आए, वो विचलित नहीं होता। वो अपने कर्तव्य, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। कई बार उसके जीवन में दुख हो सकते हैं, उसका जो कार्य है वो हासिल नहीं हुआ, फिर भी वो दुखी नहीं होता, हताश नहीं होता। और कई बार बहुत सुखी होने का अवसर आता है, लेकिन बहुत ज्यादा उल्लास भी नहीं करता, भूलता नहीं है अपने आप को। तो ये सत्वगुण में संभव है। और वो जो भी कार्य करता है एक ड्यूटी के भाव से करता है, एक कर्तव्य के भाव से कि मुझे करना है, और कुछ पाने के लिए नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही पड़ेगा जीवन की शुद्धि के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, इस संसार के आसक्तियों से मुक्त होने के लिए यज्ञ रूप में मैं एक कार्य कर रहा हूं। तो ये सात्विक व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है। अभी हम देखते हैं राजसिक व्यक्ति किस प्रकार से कार्य, या फिर रजोगुण का क्या प्रभाव है हमारे ऊपर। तो रजोगुणी व्यक्ति बहुत ही कामी होता है। कामी मतलब उसको बहुत सारे डिजायर्स हैं, वो हर कुछ चाहता है, जो भी देखता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इस पर, और बहुत मेहनत भी करता है, उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, कर्मठ होता है। तो आजकल की सभ्यता में ऐसे व्यक्ति को ज्यादा पसंद है जो कर्मठ हो, रजोगुणी व्यक्ति, और उसके लिए बहुत मेहनत करेगा। लेकिन ये सारे वस्तु जो है तात्कालिक हैं, या तो ये कुछ शारीरिक सुख के लिए, या तो कुछ बिल्डिंग है, कुछ गाड़ी है, कुछ इस प्रकार की चीजें जो मृत्यु के बाद छूट जाएगा हमारा, और अगले जन्म में कोई फायदा होने वाला है नहीं। सतोगुणी व्यक्ति जो है अगले जन्म के बारे में सोचता है, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति केवल इसी जन्म के बारे में सोचता है।
और ऐसे कार्यों का नतीजा जो है दुख होता है। रजसस्तु फलम दुखम, वो कुछ समय तक सुखी हो सकता है लेकिन अंत में अल्टीमेटली रजोगुणी फल जो है दुखी है, वो मिजरीज में ही अंत होता है। ऐसे व्यक्ति क्या खाना भोजन क्या पसंद करते हैं? 17 अध्याय के 9वें श्लोक में कट्वम लालवन्यात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसश्रेष्ठ दुख शोकमय प्रदा। ऐसे व्यक्ति क्या भोजन खाते हैं? अत्यधिक तीखा, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन। तो यदि आप ये सब खा रहे हैं तो सावधान होइए, ये आगे दुख का कारण बनेगा। ये रजोगुणी भोजन है, रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो देखिए गीता में भगवान कितना प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति बेसिकली ज्यादा खट्टा, ज्यादा नमकीन, ज्यादा तीखा, ज्यादा मीठा और ज्यादा गरम, ज्यादा चटपटा, ये सब चीज खाना पसंद करता है। साथ साथ में ऐसे भोजन जो हमारे आंतों को सुखा देते हैं, कॉन्स्टिपेशन, जलन पैदा करते हैं, जैसे तीखे समोसे, तीखे कचौड़ियाँ और मैगी, नूडल्स, ये सब चीज़ें, फास्ट फूड्स जितने भी हैं, ये सब राजसी भोजन में माने गए हैं और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। शुरू में अच्छा लगता है, हाँ बहुत टेस्टी है, लेकिन दुख शोकम, ये दुख और शोक प्रदान करने वाले हैं। तो थोड़े मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि सात्विक भोजन ज़्यादा खाएं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो देवताओं और भगवान की उपासना नहीं करते हैं कि वो इस संसार में किसी बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति का उपासना करते हैं, उन्हीं को रोल मॉडल मान के उन्हीं के पद चिन्हों में फॉलो करते हैं। तो ये रजोगुण का प्रतीक है। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि राजसी व्यक्ति है। अगर वो इस संसार के किसी व्यक्ति को फॉलो कर रहा है जो सबसे अमीर व्यक्ति है या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, उसी से अट्रैक्टेड हो रहा है, मतलब राजसिक रजोगुण है हमारे अंदर। और ऐसे लोगों को बहुत सम्मान, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छा होती है। अगर कोई इनको दे तो वो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी दे देंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। और थोड़ा सा भी यदि कोई इंसल्ट करे तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और बहुत उनको सम्मान की आवश्यकता है। ये अच्छा नहीं है, विनम्र होना अच्छा है। और वो जो भी कार्य करते हैं, अगर कुछ यज्ञ, दान या तपस्या करते भी हैं, वो भी इच्छा नहीं है उनकी, जस्ट कोई जबरदस्ती बोल रहा है इसलिए दान दे दिया मैंने, या अपने इमेज बनाने के लिए मैं दान दे रहा हूँ और उसके बदले मैं बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगवाऊंगा या बहुत, मतलब मेरा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए तब तो मैं दान दूंगा। तो इस प्रकार का भावना जो है ये राजसी भावना है। और वो बहुत ही आसानी से सुखी, बहुत ही उल्लासित होते हैं और बहुत ही आसानी से बहुत ही दुखी भी होते हैं। छोटे से चीज पे बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत हर्ष मनाएंगे, और छोटे से दुख पे भी बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत परेशान होंगे। ये रजोगुणी व्यक्ति का इस प्रकार से इस जीवन में रजोगुण के संपर्क में रहने के कारण उसका आगे का गंतव्य शरीर छोड़ने के बाद ये है कि इसी धरती पे जन्म लेगा दोबारा, इसी भूलोक पे, और दोबारा या तो मनुष्य शरीर, या तो राजा का शरीर, या तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन वगैरह, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है यदि पूरा जीवन उसने रजोगुण में ही बिताया है। तमोगुण का जो प्रभाव है हमारे ऊपर, ये बहुत ही विचित्र है। तमोगुणी व्यक्ति जो है बहुत आलसी होता है, जीवन में कुछ भी लक्ष्य नहीं है उसका, वो बस पड़ा रहना चाहता है। पूरा दिन भर कुछ ना कुछ थोड़ा सा खा लिया और आराम किया, सो लिया, कुछ गेम्स खेल लिए, वीडियो गेम या कंप्यूटर गेम खेल लिया, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होने वाला है, कल परसों तरसों क्या होगा क्या नहीं होगा। ना तो उसको कोई शास्त्रों में विश्वास है, ये सब झूठ है, दंत कथाएं हैं, सब गलत है, बकवास है। और जो है आज है, जियो, खाओ पियो, मरो, और मरने के बाद कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार के विचारधारा होती है तामसी व्यक्ति का। और वे ये कई बार ऐसे घोषित करते हैं कि नरक स्वर्ग सब इधर ही है, किसने देखा है मरने के बाद क्या होता है, नरक और स्वर्ग होते ही नहीं है, इसलिए जो पाप करना है करो, कुछ पाप पुण्य नहीं है, बस यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेति। तमोगुण के प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्ति हमेशा शास्त्रों के खिलाफ ही कार्य करते हैं। शास्त्र में जो जो लिखा है वे ऐसे व्यक्ति हमेशा उल्टा ही काम करते हैं उसका, वे शास्त्रों के विपरीत जाते हैं बिल्कुल। ये तमोगुण का लक्षण है। वो धर्म को अधर्म मानते हैं और अधर्म को धर्म मानते हैं, वो विपरीत ही चलते हैं पूरा। और किसी प्रकार का भविष्य में कोई उनका विश्वास नहीं है, कल किसने देखा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जैसे तैसे जी लेंगे, गिरे पड़े मरे जैसे भी हैं हम रह लेंगे। हमें मतलब ना तो रजोगुण, मतलब ना तो बहुत एम्बिशियस है, और ना सत्वगुण, ना तो वो शुद्ध और आगे बढ़ने का सोचता है।
तो ऐसे व्यक्ति तामसी कहलाते हैं। तो ऐसे तमोगुणी व्यक्तियों को क्या भोजन पसंद है, गीता में 17 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रिय। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होते हैं जो तामसी होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सड़ा हुआ भोजन है या पुराना भोजन है, 6 घंटे पहले पकाया, 8 घंटे पहले पकाया और उसको फ्रिज में रखा 2 दिन तक, उसके बाद निकाल के माइक्रोवेव में डाले, गर्म करके खा गए उसको, तो ये तमोगुण का प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर, बीमारी होगी और हमारा जो मानसिकता है वो नीचे जाएगा, चेतना जो है तमोगुण में चला जाएगा। तो इसलिए सावधान रहिए, आप शुद्ध भोजन खाइए और तुरंत पकाया हुआ बेस्ट है, भगवान को भोग लगा के उसी को ग्रहण करें। स्वादहीन, तो थोड़ा बहुत स्वाद होना चाहिए उसका, बिल्कुल ही बस बॉयल करके खा लिया, ये भी तमोगुणी भोजन माना गया है। और अस्पृश्य वस्तुएं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, अस्पृश्य जैसे मद, मदिरा, शराब, अंडे और जितने भी मांस हैं और लहसुन प्याज भी, ये सभी जो है अस्पृश्य हैं शास्त्रों के अनुसार, इनको छूना भी मना है। अगर इनको छूते हैं तो स्नान करना चाहिए हमको। तो ऐसे वस्तुओं को हम खा रहे हैं, अपने पेट को दफना रहे हैं, ऐसे जानवरों को, मुर्दा लाशों को अपने पेट में दफना रहे हैं। तो ये तामसी व्यक्ति का विचारधारा है, यानी वो सोच नहीं पाता इस बात को। यदि सड़क पे मरा हुआ कुत्ता पड़ा हो तो सब बदबू मार रहा है, सब दूर भागते हैं उससे, कोई छूने को तैयार नहीं है। लेकिन उसको हम मतलब अच्छे से काट पोट के परोसा गया, चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी हो, उसको हम खाते हैं। तो ये तमोगुण है, ये अज्ञान है, इग्नोरेंस है कि उस जानवर को कितना कष्ट हो रहा है, हमें अगले जन्म में कितना कष्ट होगा, कर्म फल मिलेगा, वो भी हमको काट के खाएगा, ये प्रकृति के नियम है। तो इसलिए तामसी माना गया है। ये तो खाने का वस्तु नहीं है, ये भगवान ने खाने को दाल चावल रोटी सब्जी इतना कुछ बनाया है, दूध फल अनाज सब कुछ बनाया है, उसको छोड़ के यदि यही सब खा रहे हैं, ये अज्ञान है, तमोगुण है। और ऐसे व्यक्ति का सबसे फेवरेट पास टाइम है, अगर आज छुट्टी है तो क्या करें, सारे पर्दे बंद करो, सारे दरवाजे बंद करो और मोबाइल स्विच ऑफ करके बढ़िया से सो, 12 घंटे 15 घंटे 24 घंटे सो जाओ, और ये हमारा बहुत अच्छा हॉलीडे हो गया आज। तो इनको सोना पसंद है, बहुत आलसी होते हैं, शरीर से बीमार रहते हैं हमेशा गलत आदतों के कारण, और मन भी इनका केवल सपना देखते हैं कि ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये तामसी व्यक्ति, ये तमोगुण का प्रभाव है, हमारा गलती नहीं है, तमोगुण हमारे ऊपर हावी हो रहा है। और ऐसे व्यक्ति डरते बहुत हैं, घबराते बहुत हैं, वो कुछ भी करने से बहुत घबराते हैं, और लगभग पागल ही हैं। जो जितने लोग पागल हैं इसका मतलब तमोगुण का प्रभाव उन पर ज्यादा है, और वे नशे का आड़ लेते हैं, उनको नशा से मुक्ति महसूस होती है कि ये जीवन क्या है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, इतने सारे परेशानियां जो मैंने खुद खड़े की हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये परेशानियां मैंने ही खुद बनाए हैं, इनसे मुक्त होने के लिए नशा कर लेता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ, फिर अगले दिन प्रॉब्लम बढ़ के दोबारा आएगा, जितना था उससे और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम तो कुछ किए ही नहीं, उल्टा हमने शराब पी के गाली गलौज किया, पैसा बर्बाद किया, सेहत बर्बाद किया, तो प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। ये तामसी व्यक्ति का फंसते हैं इस प्रकार से। ये बहुत ही ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों को द्वेष करते हैं, हिंसक हैं। अगर आपने तामसी व्यक्ति का अर्थ है वो बदला लेना चाहता है, अंदर से जलता है, ईर्ष्या है उसको, ये सब तमोगुण के लक्षण है। और ऐसे यदि हम मृत्यु के समय तमोगुण में हैं या पूरे जीवन भर हमने तामसी कार्य किए हैं, तो अगला जन्म जो है या तो जानवर योनि में होगी या तो पेड़ पौधों की योनि में, यानी निचली योनियों में, मनुष्य से नीचे वाली योनियों में हम जन्म लेंगे, क्योंकि वहां पर हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। जो इच्छाएं हम मनुष्य जीवन में बस खा के सो जाना, जैसे मान लो जानवर है, वो क्या करता गया, खा के सो जाता है, उठ जाता है, फिर खाना ढूंढ के खा के सो जाता है और अपने परिवार बनाता है इस प्रकार से। तो अगर यही करना था तो भगवान आपको वैसे ही अवसर देंगे, वैसे ही शरीर देंगे, आप कर सकते हैं। तो ये तमोगुण का नतीजा है। लेकिन ये सब सुन के कोई कोई दुख लग सकता है, जिससे मैचिंग है जिनकी क्वालिटीज, उनको लग सकता है कि मैं बहुत बुरा बोल रहा हूं या बहुत गाली दे रहा हूं। नहीं, वास्तव में हम सभी जीवात्मा हैं, हम इन सभी चीजों से परे हैं, लेकिन हम फंस गए हैं इसके अंदर और इनसे कंट्रोल्ड हो रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है असंग अयम पुरुषो, हम भगवान के अंश हैं, जीवात्मा हैं,
और हम इस भौतिक प्रकृति से असंग यानी कोई वास्ता नहीं रखते हैं। ये हमारा घर नहीं है, भगवान का धाम हमारा घर है, लेकिन हम यहाँ फंस चुके हैं। तो शास्त्रों में 2 अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है चंद्रमा का। चंद्रमा जब किसी पानी के स्रोत पर उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो जिस प्रकार पानी हिलती है उसी प्रकार से चंद्रमा भी हिलती हुई नजर आती है। लेकिन वास्तविक चंद्रमा तो नहीं हिल रही है ना। जो वास्तविक चंद्रमा है आकाश में वो कभी नहीं हिल सकती, लेकिन पानी जितना ज्यादा हिलेगा उतना ही उसकी परछाई या उसकी प्रतिबिंब जो है उतना ही हिलता डुलता नजर आएगा। उसी प्रकार से हम सभी जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं। हम कभी इस माया संसार से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम इच्छा करते हैं इसको भोग करने का, तो वो इच्छा जो है वो इस तरल पदार्थ के समान है, उस पानी के समान है। और रजोगुण और तमोगुण उदाहरण है हिलने का। यानी सत्वगुण में पानी बहुत कम हिल रहा है, इसलिए जो चांद का जो प्रतिबिंब है वो बहुत कम हिल रही है, यानी उतना दुख नहीं है। रजोगुण का मतलब वो पानी ज्यादा हिल रहा है और थोड़ा सा और ज्यादा हिलने लग गया, तो चांद का जो प्रतिबिंब है वो ज्यादा हिलने लग गया और ज्यादा कष्ट हो रहा है। और तमोगुण का अर्थ बहुत बड़े बड़े लहरें और बहुत मतलब पानी बहुत ज्यादा हिल रहा है। और उसी प्रकार से जीवात्मा को लग रहा है कि अब तो बस तहस नहस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो वास्तव में ये क्योंकि हम इच्छा कर रहे हैं और इन गुणों का संग कर रहे हैं, इसलिए हमको ऐसे अनुभव हो रहा है। तो मैं जानता हूं आप शायद नहीं समझ पाएंगे इसको अभी के स्तर पे, लेकिन बहुत गहरा फिलॉसफी है। एक और उदाहरण है, जैसे तेल का बूंद है, अगर पानी में गिर जाए तो पानी के साथ मिश्रित नहीं होता, उसका एक अलग आइडेंटिटी बनी रहती है। तेल का एक बूंद जो है तैर के ऊपर आ जाती है पानी के। और इसी प्रकार से जीवात्मा इस भौतिक जगत में आई तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग रहता ही है, यानी प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त रहता है, लेकिन बंधा हुआ भी रहता है क्योंकि वो गिरा हुआ है अंदर। तो इसको समझने का तरीका है, इसका यानी हमारे जीवन में जितने दुख के कारण हैं वो केवल इसी कारण से क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं। हम अपने आप को ये शरीर माने हैं, तो इस शरीर के साथ जो भी होगा हम सोचेंगे कि मेरे साथ हो रहा है ना। उदाहरण, एक और उदाहरण के लिए, अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में स्क्रैच लग जाए तो आप बड़े दुखी होते हैं, मेरे को स्क्रैच मार दिया, और वो गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, मेरे को क्यों स्क्रैच मारा तुमने। वास्तव में मेरे को स्क्रैच तो मैं तो गाड़ी के सीट में आराम से, मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी गाड़ी को स्क्रैच लगा और इसलिए मैं आत्म पहचान कर रहा हूं गाड़ी के साथ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, मेरे गाड़ी को क्यों स्क्रैच किया। इसी तरीके से जीवात्मा जब अपने आप को ये शरीर मानता है तो शरीर के कुछ भी नुकसान होने पर उसको लगता है कि मेरा नुकसान हो गया। वास्तव में आत्मा का नुकसान नहीं हुआ है। पिछले अध्यायों में हमने, पिछले सेशंस में जाना था कि ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना मर सकता है, ना जन्म लेता है आत्मा का, इस प्रकार से कोई होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, शरीर का जन्म होता है, शरीर कटता है, शरीर जलता है, शरीर दुखी होता है, सुखी होता है, तो आत्मा सोचती है कि मेरे साथ हो रही है। जैसे वो उदाहरण था चंद्रमा का, चांद तो नहीं हिल रहा लेकिन चांद की प्रतिबिंब हिल रही है, और हम चांद को ना देख के चांद के प्रतिबिंब को देख रहे हैं और बोल रहे हैं देखो चंद्रमा हिल रही है, चांद हिल रही है। तो इसी तरीके से यदि हम भगवान के भक्ति करेंगे, भगवान को समझेंगे, तो हम जानेंगे कि मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मेरे शरीर के साथ हो रहा है, ये सब मुझे सहन करना है और भगवान की भक्ति करके यहाँ से निकलना है। और यदि हम भगवान को ना देखें, इस संसार को देख रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे कि मैं तो हिल रहा हूँ, मैं जन्म ले रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मैं कट रहा हूँ, मैं बहुत कुछ हो रहा हूँ, और कष्ट पाते हैं हम। जिस प्रकार एक और उदाहरण है, जैसे सपने में यदि शेर खाने को आता है तो सपने में बहुत डर लगता है। कई बार हमारे सपने होते हैं, मैं कहीं भागने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन भाग नहीं पा रहा हूँ, बड़ा डर लगता है। वो तभी तक डर है जब तक हम सो रहे हैं, और जिस समय हम उठ जाते हैं तुरंत जान जाते हैं कि डरने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं सपने का मतलब वो सपना था, वो असलियत नहीं है। इसी तरीके से वास्तविक ज्ञान यह है कि हम शरीर नहीं है। मरने के बाद पता चलेगा, अरे मैं तो ऐसे ही चिंता कर रहा था, ऐसे ही परेशान हो रहा था, मेरा शरीर छूट गया लेकिन मैं तो नहीं मरा हूं, मैं तो अभी भी जिंदा हूं, और मेरे कर्मों के अनुसार आगे मेरे को दोबारा शरीर मिलेगा, दोबारा काम करने को अवसर मिलेगा। और ये शरीर इन 3 गुणों से संचालित है कि 3 गुण हमें फोर्स करते हैं कार्य करने को, और जीवात्मा बोलती है ठीक है इसी तरीके से कर लेता हूं, हमको पीछे से प्रॉम्प्टिंग देते हैं, हमको
सुझाव देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और हम उसी हिसाब से ओके कर देते हैं, और फिर 3 गुण जो है हमें कंट्रोल करके कार्य कराती हैं। तो इससे कैसे निकलें, ये तो प्रॉब्लम्स थे बहुत बड़े, लेकिन इससे निकलना कैसे है वो ज़्यादा जरूरी है। तो भगवान गीता में 2 श्लोकों में बताए हैं। पहला तो 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरुक्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इसका अर्थ है, प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो ये राज है, ये असली पॉइंट है कि ये संसार से हम नहीं निकल सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है 3 गुणों वाली माया से। अगर हम सत्व गुण में भी आ जाएं तो भी हम बंध जाते हैं कि मैं महान हूं, मैं सब जानता हूं, और ये संसार तो सुखी जगह है, मेरे को तो दुख हो नहीं रहा, मैं पाप कर नहीं रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं, मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। लेकिन बार बार जन्म मृत्यु में फंसे रहे हैं हम लोग, बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है, फिर दोबारा करना पड़ता है। तो इस तरीके से इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान एक ही उपाय दे रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान की शरणागत हो जाते हैं, भगवान के इच्छा अनुसार आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, माया में ताम तरंति ते, वह इस माया को पार कर सकते हैं। और 14 अध्याय के 26 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो हर परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो यहां पे भी वही बात बोल रहे हैं कि हर परिस्थिति में बिना रुकावट से, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश, तूफान, कुछ भी हो, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति करना। तो ये अनन्य भक्ति क्या है, ये हम अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो अनन्य भक्ति करेंगे तब हम माया के इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होंगे और भगवान के धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए, ये तो छोटा सा वीडियो है, लेकिन ज़्यादा गहराई से समझने के लिए आप भगवद गीता के 14 अध्याय, 17 अध्याय और 18वें अध्याय, इनका आप अध्ययन कर सकते हैं। इनको बार बार पढ़िए तो आप समझ पाएंगे कि प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, हम पर क्या प्रभाव डालती हैं, क्या नतीजा होगा उनमें फंसने के कारण, और कैसे मुक्त होंगे इनसे। तभी हम वास्तविक सुख, भगवान की शुद्ध भक्ति, प्रेम प्राप्त कर पाएंगे और जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो पाएंगे। हरे कृष्णा।